हेलो, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि प्रेशर बेल्ट क्या कौन सी होती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विंड की मूवमेंट और कौन कौन सी विंड होती है इन प्रेशर बेल्ट्स के बीच में। ठीक है, ऐसे ही है हमारा 0 डिग्री। ठीक, अब ये क्या था हमारा, ये हमारा था इक्वेटोरियल लो प्रेशर। ठीक, ये था लो प्रेशर, लो प्रेशर लिख देते हैं, लो प्रेशर। ये था हमारा हाई प्रेशर, जब यहाँ से विंड ऐसे ऐसे गिरी थी इसके ऊपर। विंड जब नीचे रहेगी तो हाई प्रेशर, और विंड एयर जब कम रहेगी सरफेस पे तो लो प्रेशर, जब ज़्यादा रहेगी तो हाई प्रेशर। आ गई यहाँ पे हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे ठंड है, बिकॉज ऑफ सनलाइट यहाँ पे सही से नहीं पहुँचती, बहुत तेज़ी से पहुँचती है। यहाँ पे भी हाई प्रेशर है। ठीक, और यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे भी लो प्रेशर। ठीक, ये है इक्वेटोरियल लो प्रेशर। ठीक है, ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ठीक, ये है सब पोलर लो प्रेशर, और ये है पोलर हाई प्रेशर। ठीक, अब ये जो मूवमेंट है एयर का वो होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इन्हें जब ये ऐसे मूवमेंट होता है इन्हीं को हम कहते हैं विंड। जब एयर मूव करने लग जाएगी, और मूव कैसे करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब जैसे ये ऐसे कर रही है मूवमेंट, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक, यहाँ से भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, यहाँ से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मूवमेंट ऐसी होनी चाहिए थी ना, लेकिन ऐसे ना होके मूवमेंट थोड़ी अलग होती है इनकी, जो डायरेक्शन है। ठीक है, अब हम डायरेक्शन देखेंगे, इनकी डायरेक्शन कैसी होती है। ये तो नॉर्मल कंडीशन में है। ठीक है, लेकिन हमारी अर्थ रोटेट भी कर रही है ना, रोटेट कर रही है, तो रोटेट के हिसाब से देखते हैं कि क्या उस पर फोर्स लग रही है जिससे उसकी डायरेक्शन बदल रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकी डायरेक्शन कैसी होती है। तो सबसे पहले देखते हैं, एक ज्योग्राफर थे फेरल, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो 0 डिग्री इक्वेटर है, अगर हम उससे ऊपर की तरफ जाते हैं तो डायरेक्शन होगी राइट। ठीक है, और अगर हम उससे नीचे मतलब सदर्न हेमिस्फेयर, और ऊपर की तरफ नदर्न हेमिस्फेयर, डायरेक्शन होगी इसमें राइट, और सदर्न हेमिस्फेयर में जो डायरेक्शन होगी वो होगी लेफ़्ट। ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके, अब ये क्यों होगी, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो ऐसे घूम रही है, चक्कर लगा रही है, तो एक फोर्स लगता है, कोरियोलिस फोर्स, जो अर्थ जो रोटेट कर रही है उसकी वजह से लगता है वो। ठीक है, तो इनकी जो मूवमेंट होती है वो कैसे होती है, अब देखते हैं डायरेक्शन कैसे होती है। ठीक है, अब हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ से क्या मूव करेगा, हम यहाँ पे खड़े हैं सपोज़ इस जगह,
इस जगह खड़े हैं, हम लो प्रेशर की तरफ जाना है, हमें हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाना है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना है, हमें जाना है, और ये नदर हेमिस्फेयर में है, तो ये जाना है हमें राइट, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना। और अगर हम यहाँ खड़े हैं, है ना, यहाँ खड़े हैं, हमें सामने लो प्रेशर पे जाना है, तो राइट डायरेक्शन से जाना है, ठीक है। अब हम यहाँ खड़े हैं, हमें लो प्रेशर पे जाना है, राइट की तरफ कहाँ से मुड़ना है, ऐसे, ये हो गई हमारी डायरेक्शन। अब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हमें लेफ़्ट में जाना है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर है, सदर्न हेमिस्फेयर, नदर्न हेमिस्फेयर, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 0 नहीं 90 डिग्री, ठीक। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, डायरेक्शन लेफ़्ट। अब हम यहाँ खड़े हैं, हमें लो प्रेशर की तरफ जाना है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लेकिन जाना कैसे, सदर्न हेमिस्फेयर में, तो लेफ़्ट, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो लेफ़्ट डायरेक्शन, ठीक है। हाई प्रेशर टू लो, अब ये आ गई हमारी डायरेक्शन, ऐसे ऐसे विंड चलेगी, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं, ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं ट्रेड विंड, ठीक। और इसको हम कहते हैं वेस्टर्लीज, इसको हम कहते हैं पोलर ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज क्यों कहते हैं, क्योंकि जो जहाँ से आ रही है ना, ये मतलब ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है, तो हम इसे ईस्ट कह देते हैं, ईस्टर्लीज। तो ये पूरे एरिया में जो ये चल रही है ना, अब ये विंड, इसे हम पोलर ईस्टर्लीज कह देते हैं। अब ये वेस्ट की तरफ से आती हुई दिख रही है थोड़ी थोड़ी, तो इसे हम वेस्टर्लीज कह देते हैं। ये होगी आपकी ट्रेड विंड, ऐसी ये है, ये भी आपकी वेस्टर्लीज, और ये आपकी पोलर ईस्टर्लीज, ठीक। अब हम देखते हैं इनकी डायरेक्शन, अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि इनकी डायरेक्शन बताओ, पोलर ईस्टर्लीज या वेस्टर्लीज की डायरेक्शन बताओ सदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। या ट्रेड विंड की डायरेक्शन बताओ, सदर्न हेमिस्फेयर की ट्रेड विंड की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। सपोज़ हमसे पूछा वेस्टर्लीज की डायरेक्शन बताओ, ठीक है, नदर्न हेमिस्फेयर में वेस्टर्लीज, नदर्न हेमिस्फेयर में वेस्टर्लीज की डायरेक्शन फाइंड करो, ठीक है। नदर्न हेमिस्फेयर में वेस्टर्लीज की डायरेक्शन, अब नदर्न हेमिस्फेयर ये, वेस्टर्लीज ये ऐसे जा रही है ना, ऐसे, ठीक है। अब हम ऐसे ही बना लेते हैं, ये ऐसे जा रही है, ठीक। अब डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं ऐसे, ये है हमारा नॉर्थ, ये है हमारा साउथ, ये है हमारा ईस्ट, ये है हमारा वेस्ट। जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हो जाता है उसे हम कह देते हैं नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में होता है साउथ ईस्ट, ठीक। साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी है। इसकी कैसे निकालेंगे, एरो ऐसे बना पड़ा है, ऐसे ही एरो बना दो बीच, ठीक है, बिल्कुल बीच से। तो जहाँ से आती है ना विंड, ये जो इसका सोर्स है वही इसकी डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। मतलब सोर्स इज नेसेसरी टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ विंड्स, ठीक है। तो ऐसे एरो था, इसे ऐसे बना लिया हमने,
तो ये जो है, जो सोर्स है इसका, जहाँ से आ रही है विंड, उसी उसी के नाम से ही यही हो जाती है साउथ वेस्ट। इसकी डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। अब हमें एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमसे पूछ लिया पोलर ईस्टर्लीज सदर्न हेमिस्फेयर में पोलर ईस्टर्लीज, ये सारी विंड के नाम है, ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज। अब इसकी डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है ना, ठीक है। अब हम इसे नीचे बना लेते हैं, ठीक, ऐसे। ये हो गया आपका डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब हमने ऐसे बना लिया एरो, जो इसकी डायरेक्शन थी, ठीक। ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। जहाँ से, कहाँ से आ रही है विंड और कहाँ जा रही है, जहाँ से आ रही है ना, वही इसकी डायरेक्शन है। तो इसकी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। ये हो गया इसका आंसर, ठीक। तो ऐसे ही आपके यही क्वेश्चन आते हैं, और ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ विंड्स, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।